हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम लोग जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा, प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, साथ ही साथ हमने इसका क्लासिफिकेशन जिसके अंदर हमने सब फाइलम्स, क्लास, ऑर्डर्स जो भी इसकी प्रोटोजोआ के अंतर्गत हैं इन सबको हमने पढ़ा था। आज हम प्रोटोजोआ के कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वह है पोलिस्टोमेला, जिसे एल्फीडियम भी कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है, जो किंगडम है, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कैरोलस लिनियस के द्वारा जो हायरार्की दी गई थी उसी के क्रम में हम अपना क्लासिफिकेशन करते हैं। जो हायरार्की कुछ इस तरह थी, उसमें उन्होंने 7 लेवल्स दिए थे, जिसमें सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इसी क्रम में हम अपना क्लासिफिकेशन करते हैं, चाहे वह जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो या बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पोलिस्टोमेला का जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले यह किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है, जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है फाइलम, इसका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम जानते हैं कि यूनिसेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ग्रेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रेड होता है। नेक्स्ट है इसकी क्लास राइजोपोडा। राइजोपोडा में हम जो स्यूडोपोडिया है उसी का एक रूपांतरण होता है राइजोपोडा, यह इसकी क्लास है। नेक्स्ट है ऑर्डर, जो कि है फोरामिनीफेरा। फोरामिनीफेरा में हम उन इंडिविजुअल्स को रखते हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल शेल, कवच का उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका जीनस पोलिस्टोमेला। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, पोलिस्टोमेला के बारे में। सबसे पहले अगर हम पोलिस्टोमेला के बारे में बात करें तो हैबिटेट को अगर हम देखें तो यह ओशियन में समुद्र में पाया जाता है, और जो बहुत ही अधिक गहराई पे देखने को मिलता है, लगभग 300 फेदम गहराई पर यह समुद्री पौधों पर रेंगता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही जैसे इसके आकार के बारे में हम बात करें तो यह बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत ही छोटा होता है आकार में, पेल येलो कलर का होता है, और इसके अंदर एक पारभासी कवच की उपस्थिति होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। यह कवच बहुत ही हार्ड होता है, सख्त होता है, और साथ ही साथ गोल होता है, बहुकोष्ठीय, बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, और इनका जो व्यास है, इन चैम्बर्स का जो कवच का व्यास है वह 1 से 3 mm व्यास का ये होता है। यह कवच समसर्पिलीय ढंग से कुंडलित होता है, और कवच के जो कोष्ठ होते हैं वह वी आकृति के होते हैं। अब देखिए, जो कवच है पोलिस्टोमेला का, यह क्या होता है, छिद्रित होता है। तो जो इसके अंदर, कवच के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, वह इन छिद्रों से क्या होता है, एक जो चैम्बर है उससे दूसरे चैम्बर में कंटिन्यू रहता है, और साथ ही साथ जो पोर्स कवच के ऊपर, शेल के ऊपर प्रेजेंट है, उनसे यह बाहर निकलता है एवं कूटपाद का निर्माण करता है। यह कूटपाद कैसे होते हैं, महीन होते हैं, शाखान्वित होते हैं और लंबे होते हैं, जिन्हें हम रेटिकुलोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। यह स्यूडोपोडिया का ही एक रूपांतरण है। अब यह जो स्यूडोपोडिया है, रेटिकुलोपोडिया, ये दो कार्यों में हेल्प करते हैं। एक तो करते हैं ये मूवमेंट के अंदर हेल्प, जो क्रीपिंग मूवमेंट होता है वह रेटिकुलोपोडिया की वजह से होता है। साथ ही साथ ये फीडिंग में भी हेल्प करते हैं। अब जो कवच होता है, इसका जो प्रत्येक चैम्बर होता है, ये क्या होता है, जो पार्श्वी साइड होता है वहाँ से कुछ बड़ा होता है साइज में, और इसकी जो अग्र सतह होती है वह उत्तल होती है, एवं पश्च सतह, कवच की पश्च सतह अवतल होती है। जो पीछे की अवतल सतह होती है उसमें जीव द्रव्य से भरे हुए रेट्रल प्रोसेसेस होते हैं। इस रेट्रल प्रोसेसेस हम उन्हें कहते हैं जिनमें जीव द्रव्य भरा हुआ रहता है। अब देखिए, पोलिस्टोमेला क्या होता है, एक डाइमॉर्फिक प्राणी होता है। इसके अंदर एक तो होते हैं मेगेलोस्फेरिक, जिन्हें बृहत्गोलकी कहते हैं, और दूसरे होते हैं माइक्रोस्फेरिक, जिनको हम सूक्ष्म गोलकी भी कहते हैं। जो मेगेलोस्फेरिक होते हैं, इनमें एक बड़ा केंद्रीय कक्ष होता है और सिर्फ एक ही उत्केंद्रीय केंद्रक देखने को मिलता है, यह लैंगिक प्रावस्था होती है। वहीं दूसरी ओर जो अलैंगिक प्रावस्था होती है वह होती है
स्फेरिक, माइक्रो जैसा नाम से पता चल रहा है, छोटा केंद्रीय कक्ष होता है इसके अंदर, और अनेक बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रक इनमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो पोलिस्टोमेला है, जो कि एक डाइमॉर्फिक इंडिविजुअल है, प्रोटोजोअन है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर लैंगिक व अलैंगिक प्रावस्था, मेगेलोस्फेरिक और माइक्रोस्फेरिक जो प्रावस्थाएं हैं उनमें एक दूसरे में एकांतरण यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपके सामने एल्फेडियम है। एल्फेडियम में आप देख सकते हैं नंबरिंग की हुई है। तो सबसे नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आउटर शेल दिखाई दे रही है, जो बाहरी कवच है वह दिखाई दे रहा है इसके अंदर। सेकंड है कि बहुत सारे रेटिकुलोपोडिया आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी हमने इसके बारे में बात की। इसका निर्माण कैसे होता है कि जो कवच के अंदर जो पोर होते हैं उनसे जो जीव द्रव्य बाहर की तरफ निकलता है और रेटिकुलोपोडिया का निर्माण करता है। थर्ड है यहाँ पे प्रोलोक्यूलम। फोर्थ है बहुत सारे जो चैम्बर्स हैं, शेल चैम्बर्स में डिवाइडेड होती है, तो ये चैम्बर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिफ्थ यहाँ पे रेट्रल प्रोसेस देखने को मिल रही है। रेट्रल प्रोसेस देखिए आप, इसका जो कवच का जो अग्र सिरा है, जो चैम्बर का अग्र सिरा है वह तो कैसा है, छोटा है साइज में, और पश्च सिरा बड़ा हो गया है जो कि जीव द्रव्य से भरा हुआ रहता है, जिसे हम रेट्रल प्रोसेस कहते हैं। 6 नंबर पे बहुत सारे हमें एल्फीडियम के बाहरी सतह पर पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके चैम्बर पे जो पोर्स होते हैं। तो यह इसका डायग्राम है। नेक्स्ट है जो सेकंड प्रोटोजोआ जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन इसका रहेगा कि यह किंगडम एनिमेलिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है फाइलम, इसका क्या होगा, प्रोटोजोआ। क्लास है टीलोस्पोरा। टीलोस्पोरा में आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि जो पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट परजीवी जीवन दिखाते हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं, उन प्रोटोजोअन्स को हम टीलोस्पोरा के अंदर रखते हैं। जो इसका ऑर्डर है वह है यूग्रीग्रेनाइडा, जिसके अंदर हम उन इंडिविजुअल्स को रखते हैं जो कि जिनमें ट्रोफोजोइट अवस्था देखने को मिलती है। जो जीनस है इसका वह मोनोसिस्टिस है। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले हैबिटेट देखते हैं हम, मोनोसिस्टिस रहता कहाँ है। यह जो केचुए होते हैं अर्थवॉर्म, इनके शुक्राशयों में सेमाइनल वेसिकल में अंतःपरजीवी एंडोपैरासाइट की तरह रहता है। साथ ही साथ यह एक सिफेलाइन टाइप का ग्रेगेरियन प्राणी होता है, जिसकी जो बॉडी होती है वह कैसी होती है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, और इसके अग्र सिरे पर संलग्नक अंग का अभाव होता है। यहाँ पे जो वयस्क जो मोनोसिस्टिस है, इसकी अगर आकृति की बात करें तो यह लंबा होता है, तर्करूपी होता है, स्पिंडल शेप्ड मतलब, और जो इसके दोनों सिरे होते हैं वह नुकीले होते हैं। यह एक तरह से वर्म लाइक क्रिएचर होता है। जो मोनोसिस्टिस है इसकी बॉडी पेलिकल से आवृत रहती है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल रूप से बहुत सारी संकुचनशील सूक्ष्म नलिकाएं देखने को मिलती हैं। अब इसके बाद में हम बात करें अगर साइटोप्लाज्म की, तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइडेड होता है एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म के अंदर। जो एक्टोप्लाज्म होता है वह तो कैसा होता है कि एकदम क्लियर होता है और डेंस होता है, जबकि वहीं दूसरी ओर जो एंडोप्लाज्म होता है वह ग्रैन्युलर होता है और लिक्विडी फॉर्म में होता है। इस एंडोप्लाज्म के अंदर हमें स्टोर्ड फूड देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है, पैराग्लाइकोजन, एक तरह का पॉलीसेकेराइड के ग्रैन्यूल्स हमें एंडोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो मोनोसिस्टिस है वो क्या होगा, पैरासाइट होगा। तो पैरासाइट होने की वजह से इसमें गमन अंगों का और फीडिंग अंगों का और माउथ का, संकुचनशील रिक्तिका का, इन सब का इसके अंदर अभाव देखने को मिलता है। अब पोषण की अगर हम बात करें तो इसका जो पोषण है वह मृतोपजीवी प्रकार का होता है, और यह अपना जो पोषण है वह शरीर की जो सतह है उसी से ग्रहण करता है। सेमाइनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है उसको अपनी सतह के द्वारा ग्रहण करता है।
नेक्स्ट इसके जो मूवमेंट है उसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। यह संचलन इसमें बहुत ही धीमा होता है, परिसर्पण या विसर्पी गतियों के द्वारा होता है। इन गतियों को हम ग्रेगेराइन गतियाँ भी कहते हैं। रेस्पिरेशन भी डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें जीवन चक्र की, तो यह एक ही परपोसी के अंदर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और सेम होस्ट के अंदर ही इसकी दोनों जो लैंगिक और अलैंगिक प्रावस्थाएं हैं, इसके अंदर भी हमें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो जो दोनों लैंगिक व अलैंगिक प्रावस्था है वो एक ही परपोसी के अंदर कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे जो लैंगिक प्रावस्था है इसमें युग्मक कोशिकाएं परस्पर साथ आती हैं एवं उसके बाद में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक संलयन होता है इसके अंदर। वहीं दूसरी ओर जो अलैंगिक जनन होता है उसमें स्पोर्स का निर्माण होता है और इन स्पोर्स के अंदर ही स्पोरोजोइट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम मोनोसिस्टिस का डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, इसका चित्र। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तर्करूपी स्पिंडल शेप में आपको मोनोसिस्टिस है, दोनों तरफ से नुकीला है। साथ ही इसके एक सिरे में हम न्यूक्लियस देख रहे हैं और इसकी बॉडी के बाहर चारों तरफ पेलिकल का आवरण आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड देखने को मिल रहा है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है वह ग्रैन्युलर होता है, जैसा कि हमने कहा था कि इसके अंदर स्टोर्ड फूड क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, पैराग्लाइकोजन, उसके ग्रैन्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मोनोसिस्टिस के 2 चित्र आपके सामने हैं। दूसरा जो चित्र है मैच्योर ट्रोफोजोइट का, इसके अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, संकुचनशील सूक्ष्म नलिकाएं, वह भी देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोअन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वह है यूग्लिना। यूग्लिना का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो यह यूग्लिना का किंगडम होता है एनिमिलिया, फाइलम होगा प्रोटोजोआ, क्लास है फाइटोमेस्टिगोफोरा और इसका ऑर्डर है यूग्लिनोइडा और जीनस है यूग्लिना। अब सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं यूग्लिना के कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले हैबिटेट कैसी होती है, ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल से हमारा मतलब होगा कि जो तालाब होते हैं और जो रिवर्स होती हैं, इस तरह के वाटर सोर्स के अंदर यह देखने को मिलता है। यह एकल और सिंगल और मतलब मुक्त जीवी, फ्री लिविंग जीवन अपना व्यतीत करता है। इसकी जो बॉडी होती है वह पतली होती है, लंबी होती है और तर्करूपी होती है। अगर इसके परिमाप की हम बात करें, मेजरमेंट की, तो यह लगभग 50 से 100 माइक्रोन तक लंबा होता है। इसकी जो बॉडी होती है वह पेलिकल से कवर्ड होती है और साथ ही साथ में इसके स्पाइरल इसमें स्ट्रेन्स देखने को मिलती हैं, जिनको हम मायोनीम्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके शरीर के अग्र सिरे पर हमें कोशिका मुख देखने को मिलता है, जो कि कोशिका ग्रसनी में खुलता है। कोशिका मुख और कोशिका जो ग्रसनी है, इसका कार्य यहाँ पे आहार ग्रहण करना नहीं होता है। आशय की जो आधार सतह होती है उस पे 2 ग्रैन्यूल्स हमको देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम ब्लेफेरोप्लास्ट कहते हैं, जिनसे 2 कशाब निकलते हैं। एक कशाब कैसा होता है, लंबा होता है। कशाब मतलब फ्लैजिला, एक फ्लैजिला तो होगा लंबा धागे के समान। वहीं जो दूसरा फ्लैजिला होता है वह छोटा होता है और आशय के तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो लंबा कशाब है, उसका आधारीय भाग एक पैराफ्लैजिला बॉडी बनाता है, एक पैराफ्लैजिलर बॉडी में होता है। यह जो बॉडी है यह प्रकाश के लिए संवेदी होती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे कोशिका द्रव्य की बात करें तो यहाँ भी कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभक्त होता है। एक तो होता है एक्टोप्लाज्म, जो कि वही साफ होगा, वह सघन होगा। वहीं दूसरी ओर जो एंडोप्लाज्म है वह ग्रैन्युलर होगा। अब यहाँ पे एंडोप्लाज्म में हमें अरीय रूप से व्यवस्थित बहुत सारे लंबे क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं।
क्लोरोप्लास्ट केंद्र से तारों की किरणों की भांति व्यवस्थित होता है। यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड होगा, एंडोप्लाज्म के अंदर जो स्टोर्ड फूड होगा वह पैरामाइलम पॉलीसेकेराइड के ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो आशय है उसके एक पार्श्व में एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलती है, जो चारों ओर छोटी छोटी एक्सेसरी वैक्यूल्स से घिरी हुई होती है। जो कोशिका साइटोफेरिंक्स है उसके कोशिका द्रव्य सतह पर आशय के समीप एक रेड आपको स्टिग्मा देखने को मिलता है, नेत्र बिंदु देखने को मिलता है। यह जो स्पॉट होता है स्टिग्मा, यह भी प्रकाश के लिए संवेदी होता है। एक तो प्रकाश के लिए संवेदी कौन सा हो गया, पैराफ्लैजिला बॉडी, और दूसरा जो स्टिग्मा, ये दोनों ही प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन होता है, जो स्टिग्मा होता है, दूसरा जो न्यूक्लियस होता है इसका सिंगल न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है, लार्ज होता है, राउंड अंडाकार टाइप का होता है, राउंड या अंडाकार होता है। दूसरा जो केंद्रक है वह शरीर के मध्य या पश्च छोर की ओर होता है, किसी एक साइड में ये देखने को मिलेगा आपको सिरे पे। दूसरा इसका जो न्यूट्रिशन है वह कैसा होगा, मिक्सोट्रोपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि इसमें क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है यूग्लिना के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है तो एक तो होगा प्लांट सम टाइप का पोषण, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से अपना भोजन बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है हमें मृतोपजीवी टाइप का पोषण। मृतोपजीवी या सैप्रोफिटिक का मतलब है कि जो डेड डिकेइंग मटेरियल है उससे यह अपना भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पे यूग्लिना का डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यूग्लिना में सबसे पहले आप देखिए यह पेलिकल का आवरण इसके अंदर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक सिंगल लंबा फ्लैजिला आपको देखने को मिल रहा है। फ्लैजिला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमें जो आशय है वह भी देखने को मिल रहा है, और आशय के पास में आपको स्टिग्मा, एक आई स्पॉट दिखाई दे रहा है, जो कि क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। वहीं आशय के पास में ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिल रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसी होगी, लार्ज होगी, और साथ ही साथ एसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी इसके अंदर होती है। गोल्जी एपरेटस देखने को मिल रहा है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ देख सकते हैं आप। साथ ही साथ जो दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो पैरामाइलम के ग्रेन्यूल्स इसके अंदर होते हैं वह भी हमें देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद।